हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? जहाँ पर हम लोग डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं, जिसमें डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। कितना नंबर पेज था जी वो? 302। और चैप्टर नंबर कितना है? 23.2 पेज नंबर 302। तो चलिए आज हम लोग बाकी सम कर लेते हैं। बाकी सम मतलब जो कुछ होमवर्क था वो उसमें से। चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग काम का है भी नहीं है। क्लास 9 का है ये। चलिए एक किताब हमको रख दी सामने में। एक किताब मुझे दे दीजिए। चलो बोलो कौन सा? 5 का 8 नंबर। हम तो कल यही वाला बताना चाह रहे थे, लेकिन तुम लोग पूछ रहे 9 नंबर। कितना इजी था तो पहले पूछा कि तुम लोग गलत सवाल पूछा, 8 पूछना चाहिए था। हालांकि तुम इसलिए टच भी नहीं किया उसको ना। चलो 8 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ? tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। चलो देखो वैल्यूज को पुट करो। तो tan 60 आपका कितना है? √3। tan 31 बाई √3 बाई 1 प्लस tan 60 √3 tan 31 बाई √3 cos 61 बाई 2 cos 30 √3 बाई 2 sin 60 √3 बाई 2 sin 31 बाई 2। जब तक ट्रिग्नोमेट्री चलते रहेगा हम किसी टाइम की डिग्री का वैल्यू पूछ सकते हैं। कोई इसका होमवर्क नहीं है, डिग्री का वैल्यू बताओ। 10 मिनट के लिए बैकग्राउंड घुमा देंगे, समझ में आएगा। उससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, उससे किसी से पूछ सकते हैं। तो इसका जो डिग्री का जो वैल्यू है, जब तक ट्रिग्नोमेट्री चलेगा हम हर रोज 10-12 लोगों से पूछ सकते हैं। कभी कभी मैं आपको राउंड को घुमा सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं कि अब आप अगले दिन नहीं बोलेंगे, आज से हमेशा बोला, आपको ये हमेशा याद रखने वाला है, ठीक है। चलिए उससे ये हुआ कि आपको याद हो जाएगा चाप भी प्रिपरेशन है। और ये याद होने का मतलब आप एग्जाम में 3 नंबर आपके हाथ है। धीरे छोड़ देंगे तो याद नहीं करेगा। तो जब भी आएगा एक बार उसको रिजल्ट में घुमा करके आएगा, 10-12 बार रिजल्ट में घूम जाएगा ना, तो फिर तुम हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। चलो देखो ये √3 कैंसिल हो गया। ये देखो जरा भी इससे होगा ना, जरा वजह से माइनस होगा, राइट। तो √3 को √3 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जब √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा ना। तो 3 में से जाएगा कितना बचेगा? 2। तो क्या यहाँ बचा नहीं 2/√3। यहाँ पर 1 और यहाँ से +1 बचा हुआ। देखो यहाँ पर ये √3/4 है, यहाँ पर √3/4 है। बोलो ठीक है। यहाँ पर आपका 2/√3 डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पर आप इन दोनों अगर एलसीएम ले लें तो 4 एलसीएम होगा। देखिए तो यहाँ √3 प्लस √3 आएगा। कैसा होगा? यहाँ पर क्या करें आप 2/√3 या ठीक अपनी जगह है। यहाँ पर 2 की जगह एक छोटा सा 1 दे दिया। यहाँ पर देखिए इसको आप ये कितना होगा बोलिए तो 60 के हिसाब से कितना होना चाहिए बोलिए? 2√3
ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पलट देंगे इसको। 2/√3 पहले आएगा, 1/2, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ 2 कट रहा, देखो यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ बचा आपका √3/2। देखो ये टू भी कैंसिल हो गया, कौन टू, ये वाला 2 ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना रहा आपका 1/√3 प्लस √3/2, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 2√3, बोलो सही है। अब देखो ये √3 से √3 क्या हो गया। अच्छा, इसको ऐसे नहीं करते, पहले एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं सर्च के रूल के हिसाब से कि रूट का नंबर नीचे नहीं रहता है, तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले यहाँ पर इस नीचे के रूट के नंबर को कम हटा देते हैं। कैसे हटता है, हम लोग कल भी सीखा है और सर्च में तो सिखाया ही है कि सेम रूट से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वाला कितना हो गया आपका, ये आपका √3/3 हो गया और ये आपका √3/2 हो गया। अब यहाँ पर आप एलसीएम लें आसानी से, 3 दूना 6 होगा, अब 6 कटेगा 3 से 2 बार में, तो हो जाएगा 2√3, वैसे ये वाला होगा 3√3। अब बताओ सर्च के हिसाब से कितना होना चाहिए, सर्च के हिसाब से ये 5√3/, बोलो ठीक है, ठीक है। किसी का इतना आंसर आया था या करीब करीब पहुंचा था, आप करीब आप तो पहुंचेगा पता हमको। नहीं मेन यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया ये जरूरी था, ये नीचे में √3 होगा, हम जो बनाया और सही है, तो चिन्ह रहेगा हमको। बुक में क्या है, हम लोग √3 को हटा दिया है, बुक में नीचे √3 को हटाया नहीं है, नीचे में √3 होगा, क्या लिखा हुआ था बताओ, 5, हाँ, उन लोग यहाँ पर √3 को चेंज किया था, हम लोग ऐसा अच्छा काम है क्या, जो असूल है उन लोग कर दे कि ये रूट का नंबर हमको नहीं रखना। अगर यहाँ पर स्लाइड नहीं करते हम तो मेरा वो आंसर आया, बेकार नहीं है, जो कर हम सही है। चलो आगे बोलो, और कौन सा बताऊं, 6 का 5, आसान क्वेश्चन तो बना दे, बोलोगे तो बना देंगे, प्रॉब्लम क्या बेटा इसको, हो गया। तो देखिए, एक भाई ने पूछा है 6 का 5 नंबर, तो 6 का 5 नंबर क्या है, पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 6 का 5 लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री है, बोलो कादी बोलो, 1/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, बोल, हाँ सामने में लगा लो, बोला था भाई पीछे तो सामने लगा वही बोलेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, चलिए tan 30 का वैल्यू बढ़ाइए, 2 tan 30 1/√3, क्या स्क्वायर लेकिन नहीं होगा, ऐसा लग रहा है हमको, क्या स्क्वायर इधर है, ठीक है, देखो तो अच्छी बात है मेरे लिए, 1 माइनस tan 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है,
सेक 45 रूट 2, कॉट 45 1, तो यहाँ पर हुआ 2, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस 1 बाई 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर कितना रहा, 2 एक कम 2 3/2 हुआ, हाँ नहीं 2/3 हुआ, यहाँ पर 3 कम 3 एक घटेगा, कितना बचेगा 2 बटा, यहाँ घट के बचेगा +1। अब ये देखो कट के 0 बचा ना, ये वाला पूरा कट के कितना बचा 0 1, 1 + 1, चलो ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं हम लोग क्या राइट हैंड साइड, क्या बताओ, उधर आता सेक 60 डिग्री, इसका मतलब है 2 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। और कोई क्वेश्चन, होमवर्क, फोटो लो, कुछ होमवर्क और है या बाकी बचे हुआ सब बनाया, बाकी बचे हुआ सब बनाए, तो बाकी बचे हुए सब में पहले हम लोग कर लेते हैं सवाल नंबर 8। बिठा दे रखो, देखो भाई बोलो 8 नंबर एक आदमी क्वेश्चन बोलो, x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री इक्वल टू, एक और इक्वेशन होगा 2x माइनस y tan 45 देखो दो अलग अलग इक्वेशन है, तो दोनों में वैल्यू बैठाओ। tan 30 का पहले वाले में पहले उसको लिखो यहाँ पर x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री इक्वल टू 0। तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, cot 60 डिग्री में कितना है 1/√3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से 1/√3 कॉमन है, बचेगा क्या x प्लस y इक्वल टू 0, ये यहाँ पर आके 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 क्या होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 जाके 0 जरब होगा, तो कितना रहा यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा। नाम इसका दे के रखिए आप 1। दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो 2x माइनस वाई tan 45 कितना 1 इक्वल टू 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 1। नाम इसका देंगे हम लोग इक्वेशन, बोलिए 2 नाम देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करें, दोनों इक्वेशन को एक साथ उतारें, इसको x प्लस वाई इक्वल टू 0 को और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ से इसका एक तो क्लास 9 में यह चैप्टर किया हमने बहुत, मेथड ऑफ एलिमिनेशन है ना, ये तो y ऐसे ही कट रहा है, जनरल करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि हम लोग करते क्या, यहाँ के नंबर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ के नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में काटते छाटते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से सेम है। ये मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन है। कितना बचा आपका
3x इक्वल टू 1। बोलो ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/3। तो y इक्वल टू कितना होगा बोलिए। ऐसे देखिए बैठे बैठे बोल सकते हैं इसको आप। देखिए कुछ किया कि जब x प्लस वाई जोड़ के 0 हो रहा है तो अगर x 1/3 है तो y माइनस 1/3 होगा, तभी ना कट के 0 आया होगा। अगर ये प्लस वाई 0 है इसका मतलब ये दोनों कटा होगा। तो कटा कैसे होगा, जो x का वैल्यू होगा y का वही वैल्यू होगा, सिर्फ माइनस में होगा। तो अगर x का 1/3 आ गया है तो y का माइनस 1/3 नहीं होगा। ऐसे सोच लीजिए भाई, होगा ना, तभी जोड़ दो दोनों को 0 होगा। क्लियर है, नई बात समझ रहे हो। चलो हो गया, आगे देखो और कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में है कुछ। वो सब बोल हम ही बनाएंगे ना। बेटा इसको तो ये सवाल ही बनाएंगे। कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे अभी आपका हम, पेज नंबर 301 में एप्लीकेशन 19। अजी 19 ना, तो एप्लीकेशन 19। एप्लीकेशन 19 देखिए, वो भी ऐसे सवाल बनाया वैसे ही बनेगा। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन 19 में साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, और क्या लिखा हुआ है कॉस a माइनस बी बराबर 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, कॉस और a प्लस बी कुछ एंगल है, ये वाला क्या एंगल, तो कुछ डिग्री यहाँ पर होना चाहिए था। तो साइन कुछ डिग्री यहाँ पर होगा जिसके बराबर क्या है 1 है। तो आप बोलिए साइन कितना डिग्री 1 होता है। अभी जो फॉर्मूला हम उल्टा करके पूछ रहे थे उसका पीछे वजह यही था, लेकिन आपको बात समझ में आए तो उल्टा भी याद कर सकते हैं हम लोग। तो आप बताइए जो साइन बराबर 1 आ रहा है तो कितना डिग्री 1 आता है। तो अगर साइन 90 डिग्री 1 होता है तो इसका मतलब ये a प्लस बी के वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ही लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो, और cos a माइनस बी 1 हो रहा है, तो cos का वैल्यू a माइनस में ध्यान मत याद है, cos का वैल्यू कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो cos कितना डिग्री 1 होता है, और 90 डिग्री 1 होता है, 0 डिग्री 1 होता है। तो ये मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। अब तो यहाँ समझ ही में आ रहा है दोनों एंगल बराबर है, 45 डिग्री 45 डिग्री। सोच के देखो, दोनों को जोड़ के 90 और घटा के 0 हो रहा, तो ये पॉसिबल 45 नहीं है। फिर भी ना समझ में आया तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर लें। 2a इक्वल टू कितना हो गया 90, a इक्वल टू 90/2 यानी a इक्वल टू 45 डिग्री। अब जब a आपका 45 डिग्री आ गया तो चूंकि a माइनस बी 0 है तो इसका मतलब b भी क्या होगा 45 होगा। बोलो, अब आप बोलेंगे सर माइनस 45 क्यों नहीं हुआ, वहां तो माइनस 45 हुआ था, तो वहां पर x प्लस वाई था, यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है। बात समझ में आ रही है, तो सिर्फ b का 45 होना ही काफी है। अगर यहाँ प्लस रहा होता तो क्या b क्या लेते माइनस 45 लेते। बोलो बात समझ में आ रही है, चलो आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन क्वेश्चन है, एप्लीकेशन 20 देखिए, उसको यहाँ कर रहे हैं एप्लीकेशन 20। क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2। इसको आप सिंपल फैक्टर की शक्ल में देखिए। जिस तरह से अगर मान लीजिए अगर आपका फैक्टर दिया हुआ रहे ऐसे 3x प्लस 2, देखिए वो ये उसी की तरह सिर्फ x का जगह में क्या है, तो आप इसको फैक्टर के नजरिए से देखिए तो आपको आसान लगेगा बहुत।
आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फैक्टर करना है। अब देखने में लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप इसको फैक्टर कीजिए। फैक्टर कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा और 2 को तोड़ के 3 लाना है, तो 2 एकम 2 होगा। ये पूरा फैक्टराइजेशन हम लोग सॉल्व चैप्टर में डिटेल में सीखा है। और अगर नए जो फैक्टर नहीं होता तो वहां क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, याद है ना? चलिए, 2 साइन थीटा माइनस, तो चूंकि सिंपल फैक्टर है तो हम उतना डिटेल बीच में नहीं बोल रहे हैं, तो साइन थीटा यहां से आप कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर साइन थीटा -2 माइनस, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों जगह कॉमन क्या है आपका? साइन थीटा सॉरी साइन थीटा -2 और साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब करेंगे हम लोग क्या यहाँ पर, आइदर एंड और। आइदर साइन थीटा -2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो, साइन थीटा बराबर 2 हो गया। अब तुम बताओ, यहाँ पर अभी तक कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इस्तेमाल हुआ है ना? डिग्री क्यों से लगा? अब यहाँ पर साइन का 2 वैल्यू आया, एक साइन की जगह 2 आया, एक साइन की जगह वैल्यू 1 आया। अभी बंद हो, चलो दोस्तों, कुछ हुआ बंद हुआ, चलो। तो साइन अगर इतना डिग्री, क्या बोलते हैं उसको, साइन थीटा इक्वल टू 2 है और साइन थीटा इक्वल टू क्या है, बोलो, 1 है। अगर आप अपने वैल्यूज को बहुत ध्यान से याद करें, पुराने वैल्यूज को याद कर, जो वैल्यू याद किया आप, ये साइन का किसी डिग्री पे वैल्यू 2 नहीं है, नहीं है ना? हकीकत में साइन का वैल्यू 2 हो ही नहीं